तो ब्रेकिंग बैड के सीजन 1 के लास्ट एपिसोड जो एपिसोड 7 में हम देखते हैं, स्कूल के अंदर कोप्स और डीएई के एजेंट्स आ चुके हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि स्कूल से कुछ सामान चोरी हुआ है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक कामों में यूज़ हो सकता है, जैसे कि मैथ बनाने के लिए जो लोगों की जान भी ले सकता है। और रॉ मटेरियल के बारे में और पता कर रहे हैं, बट उनको पता करना है कि लैब से ये सामान चुराया किसने है। उनने ह्यूगो की सारी तलाशी की, बट उसने ये सब नहीं किया था। कुछ और गलत रिकॉर्ड्स थे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसने मैथ बनाया हो। उसके लिए वो और रिसर्च करने वाले हैं और पता लगा के रहेंगे कि ये सारा सामान किसने चुराया है। जिस मोमेंट पे सब लोग थैंक करते हैं वॉल्टर के आने पे, क्योंकि उसकी मेडिकल लीव चल रही थी, बट वो इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आ चुका था, जहां पर वो अपनी वाइफ के साथ बैठा बैठा इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा है। मतलब गाइज, वॉल्टर में बुढ़ापे में भी जवानी आ चुकी है, जो पब्लिक प्लेस में नीचे ही नीचे ये सब चीजें करने लग रहा था। बट तभी जैसे ही उससे पूछने लगते हैं, वो बताता है कि किस तरह बहुत सारे फ्लास्क, मास्क और क्या क्या चीजें चोरी हुई हैं लिस्ट से। और बताते बताते मीटिंग ओवर होती है, और मीटिंग के ओवर होते ही सीधा अपनी वाइफ के साथ गाड़ी में जाके डांसिंग कार वाला गेम खेलने लगता है। और अब अगले ही दिन हम देख पाते हैं जेसी के घर को, जहां पर बहुत सारे लोग घर को खरीदने के लिए आ चुके थे। बट तभी वहां पर वॉल्टर पहुंचने के बाद जेसी के बारे में पता लगाने लगता है, जो आरवी में रेस्ट करने लग रहा है और उसकी तबीयत खराब थी। उसको पैसे दे के समझाने की कोशिश करता है कि वो टूको से डील कर रहा है और यहाँ पर वो अपना घर क्यों बेच रहा है। जिसका पहला रिएक्शन था जेसी का कि वो इस घर में रहना नहीं चाहता है। 2 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है और उनको फ्लश के अंदर उसने बहाया है। वो बाथरूम तक यूज करने से डरता है। घर शायद भूता हो चुका है, जिससे वो कभी यूज नहीं करना चाहेगा। और उसे पता चला स्किनी पीट से ये किस तरह वॉल्टर पता लेकर गया था टूको का, उससे बदला लेने के लिए। बट जिस हालत में वो है, उससे पता चलता है कि शायद वो टूको के पास नहीं गया, जो उसने बहुत अच्छा किया। बट यहाँ पर साफ कहना था वॉल्टर का कि वो टूको से मिला भी, उसके हिस्से के पैसे भी लेके आ चुका है और आगे की डील भी कर चुका है, जहां पर अगले हफ्ते उसे 2 पौंड क्रिस्टल मैथ बना के टूको को देनी पड़ेगी। जहां पर ये सुनते ही जैसे घबराने लगता है, क्योंकि वो टूको के साथ कोई डील नहीं करेगा। वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो शायद उनको जान से भी मार दे। और वो जिंदा कैसे बचाया, और ऊपर से पैसों के साथ में। बट यहाँ पर वॉल्टर एक्सप्लेन करता है कि वो ये सब संभाल लेगा, अब सिर्फ उन्हें 2 पाउंड तैयार करना है, जिसमें जेसी को उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। जहां पर जेसी का कहना था कि ना उनके पास रॉ मटेरियल है, ना प्लेस है, और ऊपर से उसका घर भी बिकने वाला है, तो थोड़ा बिजी है। उस मोमेंट पे उससे पूछ लेना चाहिए था डील करने से पहले। अब उसने सारी डील तो कर ली है, बट रॉ मटेरियल कहां से लाएंगे, स्पेशली जब डीएई सारे स्टोर पे नजर रखे हुए है, तो कैसे कर पाएगा वो। जहां पर वॉल्टर भी टेंस्ड होने लगता है और सोचता है कि किस तरीके से ही हम क्रिस्टल मैथ बना सकते हैं किसी के बिना पता लगे। और फिर कुछ देर बाद अपनी वाइफ के साथ डॉक्टर के पास जाता है, जहां पर उसके डॉक्टर फाइंड करते हैं कि वो धीरे धीरे इंप्रूव तो हो रहा है, बट अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है जब तक पूरी उसकी थेरेपी कंप्लीट होगी नहीं। कुछ कहना मुश्किल है। जिस मोमेंट पे काइलर का कहना था कि वो अच्छे से इंटीमेट रिलेशनशिप तो बना पा रहा था, शायद वो ठीक हो रहा है, बट डॉक्टर का कहना था कि कॉन्ग्रेचुलेशन उस चीज के लिए। बट यहाँ पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। वोल्टर अभी दवाइयों पे है और धीरे धीरे ही फर्क पता चलेगा। जिस मोमेंट पे वोल्टर टेंस था कि शायद अब टाइम आने वाला है जब वो अपनी फैमिली को छोड़ के चला जाएगा। बट गाइस, उससे पहले पक्का ये कुछ पैसों का इंतजाम तो जरूर करेगा, जिसके लिए जेसी को लेकर सीधा जाने लगता है एक जंक यार्ड में, जहां पर जेसी को लगता है कि ये प्लेस जरूरी थी क्या ढूंढनी। वो किसी पब्लिक प्लेस में मिल सकते थे, किसी को शक नहीं होता है, और बल्कि वो तो सेफ भी होंगे। जिस मोमेंट पे वॉल्टर को ये प्लेस ज्यादा सेफ लग रही थी, और वहां पर वो मिलता है टूको और उसके 2 गार्ड से, जो उस जंक यार्ड में आकर एक्सप्लेन करते हैं कि वो पब्लिक प्लेस में भी मिल सकते थे और यहाँ पर वो सिर्फ अपना प्रोडक्ट लेने के लिए आए हैं। बट तभी वॉल्टर का कहना था कि उन्हें रॉ मटेरियल नहीं मिला है, उन्हें थोड़ा और टाइम चाहिए, तब तक के लिए थोड़ा सा ही दे पाएंगे, बट उनको थोड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए जिससे कि रॉ मटेरियल खरीद सकें। बट यहाँ पर टूको गुस्सा था, क्योंकि उसको तो प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है बहुत ही अच्छे अमाउंट में और उसको अपना बिजनेस रनिंग स्टेट में ही चाहिए था। जिस मोमेंट पे प्रोडक्ट की हाई डिमांड की वजह से टूको उन्हें लोन देने के लिए भी रेडी है, जिसपे वो इंटरेस्ट पर वीक उठाएगा। बट यहाँ पर 1 हफ्ते के अंदर ही डबल प्रोडक्शन देने की गारंटी दे चुका था वोल्टर, जिससे जेसी परेशान है। बट वोल्टर अपने वर्ड्स रख चुका था, जहां पर टूको लालच में
आके उसे पैसे दे के वहां से जाने लगता है। जिस मोमेंट पे जैसी डर चुका था कि वो 4 पाउंड का कैसे बना पाएंगे मैथ, जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और ऊपर से रॉ इंग्रेडिएंट खरीद भी लिए, तो क्या पता अच्छा बने या ना बने। इससे बेटर है कि टाउन छोड़ के भाग जाओ, उनके पास अच्छा खासा पैसा तो आ ही चुका है। बट यहाँ पर साफ कहना था वोल्टा का कि उन्हें अब पैसा कमाने का मौका मिला है तो कैसे हाथ से जाने दें, उन्हें और पैसा कमाना चाहिए और पैसा बनाना चाहिए, उससे बेटर ऑप्शन कुछ हो ही नहीं सकता। जहां पर वो जेसी को मनाता है कि वो सारा रॉ मटेरियल खरीदेंगे, जो नहीं है उसका अल्टरनेटिव वर्जन यूज करेंगे, और जल्दी से जल्दी 4 पाउंड नहीं बल्कि 4.5 पाउंड बनाएंगे, जिससे कि उनके पास एक्स्ट्रा पैसों के लिए भी थोड़ा मेथ रहे, और इससे ट्यूको भी खुश वो भी खुश, जिससे कि उनकी प्रोडक्ट लाइन चलती रहेगी। जिस मोमेंट पे जैसे ही उस लिस्ट को लेके जाने लगता है उस सामान को खरीदने के लिए, क्योंकि बार बार उसको इंसिस्ट किया था वॉल्टर ने कि ये सामान तो सिर्फ जैसे ही खरीद के ला सकता है, और अब जाता है सीधा अपने घर, जहां पर स्काइलर बेबी शावर में मिले हुए गिफ्ट को ओपन कर रही थी, और पता लगा पाती है कि उसकी बहन मरी ने उसे एक लिटिल टियारा दिया है उसकी होने वाली बेटी के लिए, जो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग थी कि इतना महंगा गिफ्ट कोई बच्चे के लिए कौन देता है, कच्चे बनियान दे दे, उससे ज्यादा क्या चाहिए एक छोटे बच्चे को। बट यहाँ पर मरी बोलती है कि तुम खुश रहो, और यहाँ पर हैंक अजीब सा बिहेव करते हुए बाहर जाके हेविली ड्रिंक करने लगता है वोल्टा के साथ में, और उसको एक सिगार पकड़ाता है जो इलीगल थी, बट यहाँ पर किसी तरीके से हैंक ने एडजस्ट कर ली है, और बताता है कि इलीगल होना सब्जेक्टिव है, कुछ चीजें कुछ साल पहले इलीगल थी बट आज लीगल है, और वैसे ही फ्यूचर में कुछ चीजें जो अब इलीगल है वो नहीं होंगी, जैसे कि मेथ, मेरवाना, बाकी सब चीजें। जिन सबको डिस्कस करते हुए समझ पा रहे थे कि लॉ के बदले उन्हें लोगों को चेंज करना चाहिए, बट यहाँ पर सभी लोग धीरे धीरे लॉज को तोड़ने लग रहे हैं, और सोसाइटी सिर्फ कुछ ही को उनमें नोटिस कर पा रही थी। और वहां पार्टी के बाद स्काइलर प्लान करती है कि किसी तरह वो टियारा को वापस रिटर्न कर देगी, क्योंकि उसको इतने महंगे ज्वेलरी की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके बदले वो कुछ और खरीदेगी या फिर उन पैसों को यूज करेगी डायपर खरीदने के लिए। शायद मरी उस बात को समझ पाए। हम देखते हैं इस मोमेंट पे उसका सपोर्ट भी करता है वोल्टर, क्योंकि उसको कोई भी अपनी वेल्थ वाली बात नहीं बतानी है अपनी वाइफ काइलर को इस मोमेंट पे, और वो उसको करने देता है जो उसका मन है। अगले दिन जहां पर काइलर जाती है उसी शॉप में, और पता लगा पाते हैं कि ये तो चुराया हुआ टियारा था जो उसी की बहन ने कल इस दुकान से चुराया है। वो पुलिस को बुलाकर शायद उसको गिरफ्तार करवाएंगे, बट यहाँ पर मरी का नाम ना लेते हुए स्काइलर सब कुछ हैंडल करती है कि उसने चोरी नहीं की है, वो प्रेग्नेंट वुमन है, उसे गिफ्ट में मिला था, और जिसने दिया था उसका नाम उसे याद नहीं है। उसको ऐसे पकड़ के नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, वरना वो उन पे केस कर सकती है। जिन सबको देखते हुए ओनर उसे जाने देते हैं, और सीधा स्काइलर गुस्से में अपनी बहन मरी को फोन मिलाती है, बट यहाँ पर मरी उसका फोन उठा ही नहीं रही है, और 50 कॉल्स के बाद सीधा उस तक पहुंचती है और उसको डांटने लगती है एक स्टोर में कि वो ऐसा कर कैसे सकती है, उसने उससे झूठ बोला, चोरी की, और ऊपर से फोन नहीं उठा रही है, इससे गलत क्या हो सकता है। बट यहाँ पर मरी कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। उसको लगता है कि उसने चोरी नहीं की है, और यहाँ पर उस पर झूठा इल्जाम लगाना तो बंद करे उसकी बहन। बट यहाँ पर उसकी ये बातें ना सुनते हुए स्काइलर गुस्से में घर जाने लगती है, जहां पर वो अब अपनी बहन से कभी बात नहीं करेगी, क्योंकि उसने झूठ बोल के उसको लगभग जेल पहुंचवा ही दिया था। और अब हम जेसी को देख पाते हैं, जिसने अगले दिन अपने लगभग सारे पैसे स्पेंड कर दिए हैं सारे इंस्ट्रूमेंट और टूल्स को इकट्ठा करने में, जो सब वोल्टर ने बताए थे, बट सिर्फ मिथिलीन जो मेन प्रोडक्ट है वो उनका आ नहीं पाया है, क्योंकि वो मार्केट में बहुत कम अवेलेबल है, और कंपनी में से चुराने के लिए उन्हें कुछ बंदों को $10,000 देने पड़ेंगे, जो शायद उनके पास है ही नहीं। तो यहाँ पर वोल्टर का प्लान था कि वो खुद जाके चोरी करेंगे, जिसके लिए वो एक ग्रेनेड बॉम्ब बनाते हैं दरवाजा पिघलाने के लिए, और बाकी सब चीजों को प्लान करते हुए जाने की तैयारी करते हैं। जहां पर उसी रात वोल्टर प्लान करता है सब चीजों को, और यहाँ पर जेसी उसे लोकेशन बता चुका था, जहां पर दोनों मास्क पहनकर वेट करते हैं गार्ड के आने का, बट गार्ड तो सीधा वॉशरूम में जाता है, तो उसे वॉशरूम में ही बंद करते हुए सीधा मेटल डोर को पिघलाते हैं अपनी केमिकल पाउडर से, और जैसे ही डोर पिघलता है अंदर जाके देखते हैं कि केन्स भरी पड़ी थी जो बहुत ज्यादा हैवी हैं, और वो एक केन को उठाकर दोनों धीरे धीरे वहां से भागने लगते हैं। और यहाँ पर इनकी किस्मत अच्छी है जो एक ही गार्ड था जिनको इनने बंद कर दिया था। यहाँ पर दोनों भागने के बाद अगले दिन सारी चीजों को रेडी करते हैं और प्लान बनाते हैं मेथ कुक करने का डेजर्ट में। बट यहाँ पर गाइस इनकी आरवी चल के नहीं दे रही है, और जिस वजह से उनको घर के अंदर बेसमेंट में ही कुकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास टाइम भी नहीं है और उनको जल्द से जल्द ये बैच रेडी करना है। यहाँ पर आरवी चल नहीं रही है, तो बेसमेंट से बेटर जगह कोई नहीं होगी, और ऐसे ही इनकी कुकिंग स्टार्ट होती है। बट तभी उनका डाउट था
था कि रियल एस्टेट एजेंट ना जाए, जिसके लिए बार बार जेसी कॉल करने लगता है, बट रियल एस्टेट एजेंट फोन ना उठाते हुए उसी के घर की बाउंड्री खींचने लग रही थी, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को बुला सके। और जैसे इनकी कुकिंग स्टार्ट होती है, इन्हें नजर आते हैं लोग जो उनके बेसमेंट के साइड से जाने लग रहे हैं, जो उनको डरा देता है कि अगर पकड़े गए तो शायद परमानेंटली जेल के अंदर जाएंगे। जहां पर वोल्टर डांटने लगता है जेसी को कि ये उसकी गलती है, किसी भी तरह करके इनको भगाए, और खुद जाकर देख पाता है कि एक छोटी बच्ची उसको देखने लग रही थी, बट वो डोर बंद करता है और बाहर जेसी को भेजने लगता है उन सबको संभालने के लिए। जहां पर जेसी बाहर जाने के बाद सब लोगों को वहां से भगा देता है और बोलता है कि ये घर बिकाऊ नहीं है, और अब उसने प्लान बदल लिए हैं, जिसकी वजह से वो पूरे प्लान को सक्सेसफुली कर पाता है। और यहां पर वो बनाते हैं 4.6 पाउंड का मेथ, जिसमें 0.5 एक्स्ट्रा था टूको को खुश करने के लिए और एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट इकट्ठा कर सके। और यहाँ पर जितना बड़ा कैन इन्हें चुराया है वो बहुत लंबे टाइम तक ये बना सकते हैं, और उन्हें इंग्रेडिएंट की कमी नहीं होने वाली है। धीरे धीरे पैसे इकट्ठे होते जाएंगे और वो अपनी लाइफ को बेटर कर पाएंगे। जहां पर जेसी का क्वेश्चन था कि कितना पैसा इनफ है वोल्टर के लिए मरने से पहले, क्योंकि उसे कैंसर था। जहां पर वोल्टर का आंसर था और चाहिए मुझे, जिससे कि मैं अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकूं, जिसके लिए वो और मेहनत करेंगे। बट हम देखते हैं उस मोमेंट तक दोनों बहुत ज्यादा थक चुके थे पूरी प्रोसेस को करते हुए। जहां पर कुछ कस्टमर्स ने स्मेल भी किया है कि घर के अंदर कोई बदबू थी, बट तब तक जैसे इन्होंने भगा दिया था तो वो अभी सेफ है और मेथ कुक कर चुके थे। और अब सीधा वोल्टर घर की तरफ जाता है, जहां पर उसकी वाइफ उसके साथ बैठते हुए उसे बताने लगती है कि उसका दिन अच्छा नहीं गया। जहां पर उसकी बहन मरी उससे झूठ बोलने लग रही थी और चोरी कर रही है स्टोर्स के अंदर, और उसको लगभग जेल पहुंचाने वाली थी, जो बिल्कुल गलत बात है। जिस मोमेंट पे वोल्टर का कहना था कि हाँ, चाहे मरी ने कुछ गलत किया हो, बट वो तुम्हारी फैमिली है और तुम्हारे अच्छे के लिए करना चाह रही है, तो उसको माफ कर दो। बट यहाँ पर स्काइलर का कहना था कि अगर कोई लॉ को तोड़ता है तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, और ये शायद मरी ने अच्छा नहीं किया। बट तभी वोल्टर कहता है कि अगर ऐसा मैंने किया होता तो शायद तुम मुझे पनिश करती। बट तभी मरी का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, और यहाँ पर किस करके उसे जाने लगती है। बट वोल्टर समझ चुका था अगर उसके बिजनेस के बारे में उसकी वाइफ को पता चला तो शायद वो खुश तो बिल्कुल नहीं होने वाली है, चाहे वो कितने भी पैसे दे दे, क्योंकि वो असूलों की बनी है, जिसके लिए पैसा इतना मायने नहीं रखता। बट अब वोल्टर समझ चुका है कि असूल ही सब कुछ नहीं होते हैं, रोकड़ा भी कोई चीज होती है, जो वो अब कमा रहा था मेथ बना के, जिसको बेचने के लिए वो अगले दिन टूको के पास जाता है। और टूको पहले तो डाउट करता है कि ब्लू कलर में क्यों है, बट स्मेल करने के बाद उसको वही एक्साइटमेंट होती है कि सेम प्रोडक्ट है, तुम चाहे गुलाबी बनाओ कैसे भी कलर का बनाओ उससे फर्क नहीं है, उसको बस ऐसा ही प्रोडक्ट चाहिए। जहां पर वो उसे 4.6 पाउंड के पैसे देता है और वहां से जाने लगता है। बट तभी हाइसेनबर्ग जो वोल्टर है उससे बोलता है कि तुम हमारे साथ काम करोगे तो ऐसे ही बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे, और अगले हफ्ते मिलते हैं। बट तभी उसका गार्ड बोलता है कि याद रखना तुम किसके लिए काम करते हो वो मैटर करता है। और ये बात टूको को पसंद नहीं आई थी कि उसका गार्ड उससे ज्यादा क्यों बोल रहा है। क्या हाइसेनबर्ग और उसका पार्टनर स्टूपिड है, उसको समझ नहीं आया कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं, या फिर वो टूको की तरफ से बोल रहा है कि टूको इतना स्टूपिड है कि वो अपने लिए नहीं बोल सकता है। जिसको देखकर उसका गार्ड सॉरी भी बोलता है, बट अब तक टूको को गुस्सा आ चुका था और वो पटक पटक कर मारने लगता है अपने ही गार्ड को। और यहाँ पर उसका दूसरा गार्ड उसको उठाकर वापस गाड़ी में डालने लगता है, जिसकी हालत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इस सब को देखकर वोल्टर और जेसी ये तो समझ चुके थे कि जिस बंदे से उसने पंगा लिया है वो इतना भी शरीफ नहीं है, और अगर उन्होंने कोई गड़बड़ करी तो उनका भी यही हाल होने वाला है। हर हफ्ते प्रोडक्ट टाइम पे भिजवाओ और दूर रहो, जिससे कि वो खुद ना फंस पाए। देखते हैं अगले सीजन में होता है क्या। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।